इतनी शानदार आपने मस्जिद बनाई है, क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं है कि आपने इस मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं? अभी 27 रजब की तारीख आई, मुझसे कई लोगों ने व्हाट्सएप पर सवाल किया, मौलाना 27 रजब को रोजा रखना कैसा है, 27 रजब की रात में इबादत करना कैसा है? मैंने पूछा भाई ये बताओ 27 रजब को आप क्यों इबादत करते हो? जवाब मिला ये वो रात है जिस रात नबी को मेराज हुई थी। मैंने कहा जा भाई, अगर अहले हदीस का बच्चा है, अगर अहले हदीस का बच्चा है तो कम से कम तू एक बार जिंदगी में नबी की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। बहुत सारी मस्जिदों में जुमा के बाद या पंज वक्ता नमाजों के बाद इमाम साहब हाथ उठा के दुआ करते हैं, मुक्तदी लोग भी हाथ उठा के दुआ करते हैं। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी बीवी बीमार है तू शिफा दे दे। मुक्तदी कह रहा है अबे तेरी बीवी थोड़ी बीमार है, बीमार तो तेरे इमाम की बीवी है। लेकिन यहाँ इमाम की दुआ पर मुक्तदी आमीन बोल रहा है, न मुक्तदी को ये पता कि मैं किस बात पर आमीन बोल रहा हूँ। ये तरीका कि इमाम साहब इज्तिमाई दुआ करे और मुक्तदी आमीन आमीन बोले, माफ करना बंगाल और बिहार की बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदों में भी ये तरीका राइज है। ये बिदात है, ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वकुल्लु मुहदसतिन बिदा वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इस मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। बड़ी तकरीरें आपने सुनी होंगी वालिदैन के हुकूक, मगर सिक्के का एक पहलू ये भी है कि इस समाज में बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे हैं जो अपनी औलाद पर अत्याचार करते हैं, औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं। किसी एक बेटे को भर भर के देते हैं और दूसरे बेटे को महरूम कर देते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एक बाप हैं और बाप के 5 बेटे हैं तो 5 बेटों का बराबर हिस्सा। शरीयत तो ये कहती है एक बेटा आपका 40 साल का है, आपके साथ खड़ा होकर के कारोबार किया उसने, आपके साथ खड़े होकर के उसने मकान बनाया है, और आपके मरने के टाइम अगर आपका कोई बच्चा आपकी बीवी के पेट में है, आपके मरने के बाद दुनिया में जन्म लेता है, उस बच्चे को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा आपकी विरासत में जितना 40 साल के बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पीरगंज हरदा की इस जामा मस्जिद में आज आपके सामने खुतबे जुमा के लिए हाजिर होने की तौफीक अल्लाह ताला ने दी है। बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में ये मस्जिद तादाद और ज़खामत के एतबार से तकरीबन सबसे बड़ी मस्जिद है और बड़े जज्बे से इस गांव के लोगों ने इस मस्जिद को बनाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन, जिस तरीके से तूने इतनी शानदार मस्जिद को हमें बनाने की तौफीक दी है, ऐ अल्लाह तो इस मस्जिद को हम सबको आबाद करने की भी तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, इंसान दुनिया में कोई भी काम अपना फायदा और नुकसान देखे बगैर नहीं करता है। इंसान बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। इंसान दुनिया में जानबूझ करके कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिसमें उसको मालूम हो कि ये कदम उठाने से मुझे नुकसान हो। इंसान फायदा चाहता है। एक किसान खेती करता है, खेती के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी कुर्बानी देता है। क्यों करता है इतनी मेहनत? क्योंकि उस किसान को ये उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, एक दिन ये फसल तैयार होगी और मुझे प्रॉफिट देगी। एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी आदमी अपने कारोबार में अपना दिमाग भी लगाता है, अपना टाइम भी लगाता है, अपनी मेहनत भी लगाता है। इसलिए लगाता है और इसलिए इतनी मेहनत करता है, इस उम्मीद में कि इस कारोबार से मुझे प्रॉफिट होगा। अगर किसी को पहले से पता हो कि इस कारोबार में मुझे प्रॉफिट नहीं नुकसान होगा, तो कोई भी अक्लमंद इंसान वो कारोबार नहीं करेगा। ये इंसान की फितरत है। इंसान जानबूझ करके नुकसान और घाटे का सौदा नहीं करता है। अब आइए, आज जुमा का दिन है, शायद आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने कुछ बंदों का जिक्र किया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो दुनिया में बहुत सारे नेक अमल करते हैं, अच्छे अमल करते हैं। जाहिर है कि वो ये नेक अमल क्यों करते हैं? सवाब की उम्मीद में करते हैं कि अल्लाह ताला क्या हमें सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला क्या हमें इसका बेहतर बदला मिलेगा। मगर अल्लाह ताला के यहाँ जब वो जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका अमल तो बर्बाद हो गया, उनके अमल का कोई सवाब उनको नहीं मिलेगा। तो अल्लाह कह रहा है कुरान में कि सबसे बड़े घाटे का सौदा करने वाले यही लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान में, सबसे ज्यादा लॉस में यही लोग हैं। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ।
ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, फरमा दीजिए क्या मैं तुमको उन लोगों के बारे में न बता दूं जो सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं, सबसे ज्यादा लॉस में रहने वाले लोग हैं अमल के एतबार से। कौन है अल्लाह? अय अल्लाह वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाले लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी दुनिया में सारी मेहनत, सारा अमल जो दुनिया में वो करके आए होंगे, सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, वो तो ये समझ के आए हैं कि हम तो नेक अमल करते थे, हम नमाज भी पढ़ते थे, हम रोजा भी रखते थे, हम तरावीह की नमाज भी पढ़ा करते थे, हम कुरान की तिलावत भी किया करते थे, हम मस्जिद में मदरसे में चंदा और सदका और खैरात भी दिया करते थे, हमने हज भी किया, हमने उम्रा भी किया। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना, वो तो ये समझते रहे कि हम नेक अमल, मगर अल्लाह कह रहा है उनका कोई अमल हमारी बारगाह में कबूल नहीं है। ऐसा क्यों होगा? उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया था और अपने रब की मुलाकात का इनकार किया था, कयामत के दिन का इनकार किया था, जिनका ईमान सही नहीं था, जिनका अकीदा सही नहीं था, जिनका ईमान गड़बड़ था, जो अल्लाह के ऊपर और कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते थे। फ़उलाइका हबितत आमालुहुम वला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह फरमाता है उनका कोई भी अमल हमारी बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा, और कयामत के दिन जब हम नेकियों को तौलेंगे, जब मीज़ान अमल पर नेकियों को तौला जाएगा, उनकी नेकी का कोई वजन नहीं होगा। जरा गौर कीजिए मेरे भाई, एक किसान जो खेती नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, उसको पैदावार नहीं मिली, उसको फसल नहीं मिली, ये उतना बड़ा घाटे का सौदा नहीं है जितना बड़ा घाटे का सौदा उस किसान के लिए है जिस बेचारे ने खेती का जो सारा प्रोसेस है उसने पूरा किया, सारी मेहनत की, सारा उसने अपना कैपिटल लगाया, और जब फसल पकने का टाइम आया, जब फसल तैयार होने का टाइम आया, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उस किसान से बड़ा मेरे प्यारे साथियों नुकसान उठाने वाला और खसारा उठाने वाला कौन? अल्लाह कह रहा है उनकी सारी नेकियां बर्बाद। और आगे बढ़िए, कुरान का 19वां पारा उठाइए, 19वां पारा शुरू हो रहा है, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। ये काफिर लोग कहते हैं जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जो कयामत के ऊपर ईमान नहीं रखते, ये कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो चलिए हमें फरिश्तों की शक्ल दिखा दीजिए। अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, फरिश्तों का दीदार करा दीजिए, या हमारे रब का दीदार हमको करा दीजिए। अल्लाह फरमाता है लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुवन कबीरा। ऐ नबी, इन काफिरों को इनके हाल के ऊपर छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़े घमंडी हैं, ये अहंकार कर रहे हैं, ये गुरूर कर रहे हैं, ये जिद पर अड़े हुए हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। ऐ मेरे नबी, आज तो ये कहते हैं फरिश्तों का दीदार करा दो, कल जब इनकी मौत का टाइम आएगा और मौत का फरिश्ता इनके पास पहुंचेगा, हाय हाय, वो उनकी बर्बादी का दिन होगा, उनके लिए कोई अच्छी खबर उस दिन नहीं होगी, और उस दिन वो कहेंगे हिज्रम महजूरा, आज तो हम बर्बाद हो गए, आज तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनथूरा।
और जितना उन्होंने दुनिया में अमल किया था, सारा का सारा अमल हम हवा की तरह उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। उनके किसी अमल की कोई वैल्यू नहीं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी और आज के खुतबे जुमा का हमारा उन्वान और टॉपिक भी समझ लीजिए। मैं आज आपके सामने चंद ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो हमारी नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। आपके घर में लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी की खिड़की है, लकड़ी का फर्नीचर है, उसमें अगर कहीं एक दीमक लग जाए तो पूरी लकड़ी को बर्बाद कर देती है। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी नेकियों के लिए दीमक हैं। अगर हमने अपनी नेकियों को उनसे नहीं बचाया तो वो दीमक की तरह हमारी नेकियों को चाट जाएंगी, बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला नेकियों को बर्बाद कर देने वाली इन चीजों से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। जुमा का खुतबा है, बहुत लंबी गुफ्तगू जलसे और आम जो है लेक्चर की तरह करना मुनासिब नहीं है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। उसमें सबसे पहली चीज, इंसान की नेकी को बर्बाद कर देने वाली सबसे पहली चीज क्या है? ईमान का अपोजिट। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, अल्लाह के आपकी कोई नेकी कबूल नहीं। ईमान जरूरी है। अल्लाह के नबी के आने के पहले मक्के में एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन जुदान। बहुत नेक आदमी था, हाजियों को सत्तू पिलाता था, हाजियों को पानी पिलाता था, हाजियों की सेवा करता था, बड़ा दान करने वाला था, बड़ा खैरात करने वाला था, बड़ा गरीबों की मदद करने वाला था, सोशल वर्क करता था, समाज सेवा करता था। वो मर गया। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान इतनी नेकी करता था, इतना सोशल वर्क करता था, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम आएंगी? आपने फरमाया, अय आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम नहीं आएंगी, इसलिए कि उसने कभी ये नहीं कहा रब्बी ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन। उसने कभी ये नहीं कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू कयामत के दिन मेरे खताओं को माफ कर देना। ना वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, ना कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता था, इसलिए ऐ आयशा उसकी कोई नेकी अल्लाह के काम नहीं देगी। ईमान पहली शर्त है मेरे प्यारे से। अगर कोई मुसलमान ईमान से निकल जाए, काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे जाके सर झुका दे, शिर्क कर दे, वो चाहे 2 गज लंबी पगड़ी पहन ले, वो 10 बार हज कर ले, हर साल उम्रा करे, ना उसका हज अल्लाह क्या कबूल होगा, ना उसका उम्रा अल्लाह क्या कबूल होगा, ना उसकी कोई नेकी अल्लाह क्या कबूल होगा। अल्लाह सूरह नाम के अंदर अपने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 के 18 नबी भी अगर अल्लाह के साथ शिर्क करते तो उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी से कहता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आखिरी नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ईमान की हिफाजत करो मेरे प्यारे। ये पेशानी किसी और के दर पे कभी न झुके, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना, कभी शिर्क न करना, वरना याद रखो नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। और आज का ये दौर फितनों का दौर है। बिहार के करीब में झारखंड है और झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची में एक लड़की थी, नाम था नुसरत जहां।
पांचों टाइम की नमाजी थी, तकरीरें सुनती थी, उलमा के बयानात सुनती थी, मगर उस लड़की को भी जालिमों ने चाल चल करके सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपने जाल में फंसाया और वो लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बनी। पांचों टाइम की नमाजी लड़की मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई, इस्लाम का रास्ता उसने छोड़ दिया। ये पूरी कौम के लिए ताजियाना है मेरे प्यारे साथियों, पूरी कौम के चेहरे पर थप्पड़ है कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की। इतनी शानदार आपने मस्जिद बनाई है, क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं है कि आपने इस मस्जिद में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्या आपके पास दौलत की कमी थी, फंड की कमी थी, या आपने इसको वैल्यू और अहमियत नहीं दी और आपको लगा कि नहीं साहब औरतों को कोई जरूरत नहीं है मस्जिद में आने की और उनको जुमा की तकरीर सुनने की कोई जरूरत नहीं? माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथी, सीमांचल के इलाके में 2009 से आ रहा, इतना तो अंदाजा हो जाता है किस समाज में किस चीज की कमी है। आपके इलाके में साल में जलसे और प्रोग्राम बहुत होते हैं, मगर माफ कीजिएगा जुमा का खुतबा उसकी अपनी एक अलग अहमियत है। जितने सुकून से यहाँ बैठ करके आप जुमा का खुतबा सुनेंगे, जलसे में तकरीर नहीं सुन पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे ना आपके घर की औरतें सुन पाएंगे। ये आधा घंटे का 45 मिनट का जुमा का खुतबा ये हमारी दीनी खुराक है मेरे प्यारे साथी, ये हमारी दीनी सप्लीमेंट है। अगर साल में 52 जुमा का खुतबा आपके घर की औरतें पाबंदी से सुनेंगी, गौर से सुनेंगी और अच्छी बातें जुमा के मिंबर से उनके सामने रखी जाएंगी, मेरा जुमला नोट कर लीजिए, 10 साल तक तकरीर सुन करके जितना फायदा नहीं होगा उतना साल के 52 जुमा के खुतबे से हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, और जैसे आपने इतनी शानदार मस्जिद बनाई है, अगर मुमकिन है इसके ऊपर एक फ्लोर और बना करके उसमें औरतों का इंतजाम कीजिए, और अगर उसकी गुंजाइश नहीं है तो मस्जिद ही का किनारे का एक पोर्शन औरतों के लिए खास कीजिए, औरतों के लिए जरूर इंतजाम कीजिए, वरना हमारे समाज की बहुत सारी नुसरत जहां निशा सिंह बनेगी। और आपको वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह फरमाता है कोई मुर्तद हो गया, कोई ईमान के रास्ते से हट गया और उसी हालत में उसकी मौत हो गई, तो उसकी सारी की सारी नेकियां दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद। वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में हमेशा। वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान लाने के बाद कुफ्र का रास्ता अपनाएगा उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और वह आखिरत में नुकसान उठाएगा, खसारा उठाएगा। तो ईमान को नेकियों को बर्बाद कर देने वाली सबसे पहली चीज क्या है मेरे भाइयों? इंसान ईमान को छोड़ दे, इंसान काफिर हो जाए, इंसान मुशरिक हो जाए, इंसान मुर्तद हो जाए, ये सबसे खतरनाक चीज है जो हमारी नेकी को बर्बाद करती है। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली दूसरी चीज, कुरान का 30वां पारा उठाइए, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं, जो उनको नमाज की अहमियत पता नहीं, जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल कहीं है दिमाग कहीं है। वल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते, जो दिखावा करते हैं, दिखावा करने वाला, रियाकारी करने वाला, उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है अना अगना शुरकाई मिनश शिरकी, मैं तमाम शरीकों से
बेनियाज हूँ। अगर कोई मेरे साथ किसी को शरीक करता है मैं उससे बेनियाज हूँ। अगर कोई दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, दिखावे के लिए कोई इबादत करता है, तरक्तुहु व शिरकहु, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ और उसके शिर्क को भी छोड़ देता हूँ। मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस है, हदीस के रावी हैं हजरत महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह अन्हु। वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज्यादा अगर डर है किसी बात का तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना, ये छोटा वाला शिर्क। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का फैसला करने के लिए नाजिल होगा और सारी की सारी उम्मतें घुटने के बल गिरी होंगी। अल्लाह आएगा और सबसे पहले 3 लोगों को बुलाएगा। रजुलुन तअल्लमल कुरआन, सबसे पहले कुरान के आलिम को बुलाया जाएगा। दूसरे नंबर पे उस इंसान को बुलाया जाएगा जो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। और तीसरे नंबर पे उस इंसान को बुलाया जाएगा जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया करता था। सबसे पहले इन्हीं 3 लोगों को बुलाया जाएगा। अल्लाह कुरान के आलिम से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको कुरान का इल्म दिया, मैंने तुझको कुरान का हाफिज बनाया, आलिम बनाया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं कुरान पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, दिन में पढ़ता रहा, रात में पढ़ता रहा, तेरे बंदों को सिखाता रहा, अय अल्लाह तुझे राजी करने के लिए सारा काम करता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पढ़ता था, पढ़ाता था, दुनिया तुझे आलिम कहे, दुनिया तुझे कारी कहे, तू दुनिया की तारीफें सुनना चाहता था, दुनिया वालों को राजी करना चाहता था, तो तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुझे इसका कोई बदला हमारी बारगाह में नहीं मिलेगा। फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर अल्लाह की राह में शहीद होने वाला उसको बुलाया जाएगा। उससे अल्लाह पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, बहादुर बनाया, लड़ने वाला बनाया, तूने अपनी ताकत का क्या इस्तेमाल किया? बंदा कहेगा, अल्लाह कातल तू फी का, मैं तेरी राह में लड़ता रहा, हत्तस्तुशहिद, तो यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ता था ताकि दुनिया तेरी बहादुरी के गुण गाए, तेरी शुजाअत की तारीफ की जाए, तो तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर वो सेठ जी, वो हाजी साहब, वो पैसे वाले सरमाएदार साहब आएंगे जो मस्जिद में, मदरसे में यतीमों को, गरीबों को खूब दान देते थे। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मैंने बहुत माल दिया तुझको, तूने कहाँ खर्च किया? बंदा कहेगा, अल्लाह जहां मुझे पता चला कि वहां पैसा खर्च करने से तू खुश होता है, मैंने हर उस जगह पैसा खर्च किया, माल खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये दौलत खर्च की, ले जो काला जवाब, ताकि कहा जाए कि हाजी साहब तो बड़े दानी हैं, बड़े सखी हैं, बहुत देने वाले हैं, तो तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। और उसके बाद उस इंसान को भी जहन्नम में फेंक। ये हदीस बयान करने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अबू हुरैरा के घुटने पर अपने हाथ से मारते और कहते कि अबू हुरैरा, उलाइका सलासतुल लजीना तुसअरु बिहिमुन नार यौमल क़ियामा। ऐ अबू हुरैरा, कयामत के दिन सबसे पहले यही 3 लोग हैं जिनके जरिए जहन्नम की आग को जलाया जाए। कुरान का आलिम, अल्लाह की राह में जिहाद करके शहादत पाने वाला, अल्लाह की राह में बेतहाशा माल खर्च करने वाला। सिर्फ एक चीज गड़बड़ थी, नीयत सही नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी, इखलास नहीं था, रियाकारी थी, दिखावा था। इन 3 लोगों को मेरे प्यारे साथियों अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग का ईंधन बना दिया। मेरे भाइयों, जब कोई नेकी करो तो अपनी नीयतों को टटोलो, अपनी नीयतों पर गुरूर न करो, अपनी नेकियों पर गुरूर न करो, अपनी इबादतों पर नाज न करो। इबादत करके हमेशा ये डर अपने दिल में रखो कि अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरी नीयत सही थी कि नहीं थी,
मेरी नीयत पाक साफ थी या कोट था, इबादत करके अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह कोई कमी रही हो, कोई कोताही रही हो तो तू कबूल फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर बनाया था, खाने काबा बनाया था, तो क्या दुआ की थी? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह का घर बना रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का घर बना रहे थे, खाने काबा बना रहे थे, और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप को पत्थर ला के दे रहा था, ईंटें ला के दे रहा था, मसाला ला के दे रहा था। बाप मिस्त्री बना है, बेटा लेबर बना है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। एक नबी मिस्त्री का काम कर रहा है, एक नबी लेबर का काम कर रहा है। और क्या बना रहे हैं? अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं। हम और आप होते तो सीना फूल जाता, हमसे बड़ा नेक कौन, हमसे बड़ा दीनदार कौन, हमसे बड़ा नेकी करने वाला कौन। मगर ये अजीब व गरीब लोग थे मेरे प्यारे साथियों, खाने काबा बना रहे हैं और क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारे इस फकीर से अमल को तू कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तू दिलों के हाल को जानने वाला है, तू दुआओं को सुनने वाला है, तू हमारी इस नेकी को कबूल। नेकी करके डरा करो मेरे प्यारे साथी, नेकी करके कभी नाश न किया करो। सारी नेकी की बिल्डिंग अगर रियाकारी का जरा सा दीमक आ गया, सारी नीयत, सारी आपकी नेकी की बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। ये दूसरी खतरनाक चीज है मेरे भाइयों, इससे परहेज करो। और आगे एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी। बता दूं, नमाज के मामले में लापरवाही। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, हाजी साहब आपके गांव में कितनी प्रॉपर्टी आपकी थी, हरदा में कितने मकान आपने बनाए थे, आपके कितने बच्चे थे, कितना बैंक बैलेंस था। पहला सवाल होगा आपकी नमाज का क्या हाल था, नमाज की पाबंदी थी कि नहीं। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह। अगर नमाज का मामला ठीक है तो इंसान कामयाब है। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिरा। और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। नमाज के मामले में जो लापरवाही करेगा उसकी और नेकियां भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरका सलातल अस्र फ़क़द हबिता अमलुहु। जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है। असर की नमाज देखो, दो नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की। फजर में भी शैतान आकर के आपको जो है बार बार सुलाने की कोशिश करता है, कान में आके पेशाब करता है, आपको आराम दिलाता है ताकि सो जाए। और दोपहर में अगर आप थोड़ा सा लेट गए तो फौरन असर की नमाज आपकी छूट जाएगी। ये दो नमाजें बड़ी मुनाफिक के लिए बड़ी भारी होती है। तो जो असर की नमाज जानबूझ करके छोड़ दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी सारी नेकियां बर्बाद। इसलिए मेरे प्यारे साथी, नमाज की पाबंदी। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो नेकियों को बर्बाद कर देती है, दीन के अंदर कोई नया काम निकालना, बिदअत। अभी 27 रजब की तारीख आई, मुझसे कई लोगों ने व्हाट्सएप पर सवाल किया, मौलाना 27 रजब को रोजा रखना कैसा है, 27 रजब की रात में इबादत करना कैसा है। मैंने पूछा भाई ये बताओ 27 रजब को आप क्यों इबादत करते हो? जवाब मिला ये वो रात है जिस रात नबी को मेराज हुई थी। मैंने कहा जा भाई, अगर अहले हदीस का बच्चा है, अगर अहले हदीस का बच्चा है तो कम से कम तू एक बार जिंदगी में नबी की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं? हिंदी में भी आ चुकी है, बांग्ला में भी आती है, उर्दू में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। कौन सी जबान जानते हो, कौन सी भाषा जानते हो? दुनिया की कई जिंदा जबानों में इसका तर्जमा हो चुका है। अर्रहीकुल मख्तूम, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट। हमारे नबी की जिंदगी पर सबसे मोतबर किताब में से एक किताब मानी जाती है अर्रहीकुल मख्तूम। किसने लिखा था? हमारे मादरे इल्मी जामिया सलफिया बनारस के टीचर थे, उस्ताद थे, जो बाद में मदीना चले गए थे, अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब थी अर्रहीकुल मख्तूम। उठाओ
अगर और किताबों का मुताला नहीं कर सकते तो कम से कम रहीकुल मखदूम उठाओ। उसमें मौलाना सफीउर रहमान साहब ने लिखा है कि मेराज कौन से साल हुई, इसमें भी इख्तिलाफ है। मेराज कौन से साल में हुई, इसमें भी इख्तिलाफ है। कौन से महीने में हुई, इस पर भी, इसमें भी इख्तिलाफ है। और कौन सी तारीख हुई तो छोड़िए, तारीख में भी इख्तिलाफ है, महीने में भी इख्तिलाफ है, साल में भी इख्तिलाफ है। और यहाँ भाई लोगों ने क्या किया, 27 रजब को मेराज की रात बना ली, 27 तारीख को रोजा भी रखा जा रहा है, रात में इबादत। ये खोटा सिक्का है, ये गलत इबादत है, ये दीन के नाम पर नया काम है जो बिदअत है। बहुत सारी मस्जिदों में जुमा के बाद या 5 वक्ता नमाजों के बाद इमाम साहब हाथ उठा के दुआ करते हैं, मुक्तदी लोग भी हाथ उठा के दुआ करते हैं। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी बीवी बीमार है, तू शिफा दे दे। मुक्तदी कह रहा है, अबे तेरी बीवी थोड़ी बीमार है, बीमार तो तेरे इमाम की बीवी है। लेकिन यहाँ इमाम की दुआ पर मुक्तदी आमीन बोल रहा है, न मुक्तदी को ये पता कि मैं किस बात पर आमीन बोल रहा हूँ। ये तरीका कि इमाम साहब इज्तिमाई दुआ करे और मुक्तदी आमीन आमीन बोले, माफ करना बंगाल और बिहार की बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदों में भी ये तरीका राइज है। ये बिदअत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नया निकाला गया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाती है। तो बिदअत बहुत खतरनाक चीज है मेरे प्यारे साथियों। बिदअत भी आपकी नेकियों को खा जाएगी, नेकियों को बर्बाद कर देगी। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। हम नमाज तो सही पढ़ रहे हैं, रमजान आने वाला है, रोजा भी पूरा रखेंगे, अल्लाह ने ताकत दी तो हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, यानी हुकूकुल्लाह के अंदर तो कोई कमी नहीं है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है, हुकूकुल इबाद के अंदर है। किसी से पैसा ले लिया और हड़प करके बैठ गए, अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, अपनी बहन से रिश्ता तोड़ के बैठ गए, अपने एक बेटे को ज्यादा हिस्सा दे दिया, एक बेटे को कम दे दिया। हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ था। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखीहि फलयतहल्ललहु मिनहु मिन क़ब्ल यौमिल क़ियामा। अगर तुमने अपने किसी मुसलमान भाई पर जुल्म किया है तो कयामत के पहले उसका हक अदा कर दो। फ़इन्नहु लैसा सम्मा दीनारु वला दिरहम, इसलिए कि कयामत के दिन दिरहम नहीं चलेगा, दीनार नहीं चलेगा। भाई दुनिया में एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में नहीं चलती। इंडिया का रुपया आप सऊदी अरब में लेके जाएंगे नहीं चलेगा, एक्सचेंज कराना पड़ेगा, रुपया को रियाल बनाना पड़ेगा। अमेरिका जाएंगे डॉलर बनाना पड़ेगा, दुबई जाएंगे दिरहम बनाना पड़ेगा। हर मुल्क की अपनी एक कंट्री है। आखिरत की करेंसी क्या है मेरे साथ? आखिरत में आप जाएंगे, अल्लाह के जब आप जाएंगे और आपने किसी का हक अगर मारा है, किसी भाई की जमीन हड़पी है, किसी का माल लेकर के बैठ गए हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, वहां आप रुपया नहीं दे सकते, वहां पैसा नहीं दे सकते, वहां जमीन नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन काना लहू हसनात, अगर उस इंसान के पास कुछ नेकियां होंगी, उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनका हक मारा था। अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लोग बचेंगे तो फिर उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। ये अल्लाह के नबी की उम्मत का सबसे ज्यादा मुफलिस और गरीब और फल्लाश आदमी होगा, जो दुनिया से नेकी लेके गया था लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी की वजह से कयामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले को याद रखो और मरने के पहले अपनी जिंदगी में कोशिश करो जितने लोगों का हमने हक ले लिया है उनका हक अदा कर। और खास तौर से इस मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। बड़ी तकरीरें आपने सुनी होंगी वालिदैन के हुकूक, मगर सिक्के का एक पहलू ये भी है कि इस समाज में बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे हैं जो अपनी औलाद पर अत्याचार करते हैं, औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं। किसी एक बेटे को भर भर के देते हैं और दूसरे बेटे को महरूम कर देते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एक बाप हैं और बाप के 5 बेटे हैं
तो पांचों बेटों का बराबर हिस्सा है। शरीयत तो ये कहती है एक बेटा आपका 40 साल का है, आपके साथ खड़ा होकर के कारोबार किया उसने, आपके साथ खड़े होकर के उसने मकान बनाया है, और आपके मरने के टाइम अगर आपका कोई बच्चा आपकी बीवी के पेट में है, आपके मरने के बाद दुनिया में जन्म लेता है, उस बच्चे को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा आपकी वरासत में जितना 40 साल के बेटे को मिलेगा। आपके कैलकुलेटर से शरीयत नहीं चलेगी, आपकी मंतिक और लॉजिक से अल्लाह ताला का हिस्सा नहीं चलेगा। अल्लाह ने जिसका जो हिस्सा बनाया है अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर वाकई में अहले हदीस हो, वाकई में कुरान और हदीस पर चलने वाले हो, तो वरासत में भी किसी का हक मत मारना, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी मत करना। और आगे बढ़िए, 5 मिनट का टाइम हमारे पास और है। ऐसी औरत भी वो बदनसीब औरत है जिसकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। कौन सी औरत है, आइए हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाएगी, यानी अल्लाह ताला क्या नहीं जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं उनकी कोई नेकी उनके सर के ऊपर नहीं जाएगी। नंबर 1, रजुलुन अम्मा कौमन वहुम लहू कारिहून, वो इंसान जो लोगों की इमामत कराता है जबकि लोग उसको नापसंद करते हैं। एक इंसान इमामत करा रहा है, अब उसके अंदर कोई अखलाकी बुराई है, मान लो वो गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, ब्याज का धंधा कर रहा है, कोई हराम काम कर रहा है, उसकी इमामत को लोग नापसंद कर रहे हैं, मगर वो साफ मुसल्ले पर चढ़ा हुआ है कि मैं ही इमाम बना रहा हूं। ऐसे इंसान को जिसकी इमामत को लोग नापसंद करते हो, दीन की बुनियाद पर नापसंद करते हो, उसको इमामत से खुद हट जाना चाहिए। ऐसा इंसान जो लोगों के नापसंद करने के बावजूद इमामत कराए, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। नंबर 2, वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर लहू, और वो आदमी जो किसी का जनाजा पढ़ा दे जबकि उसको हुक्म नहीं दिया गया था, उसको जनाजा पढ़ाने को नहीं बोला गया था, वो जल्दी से आगे बढ़ के जनाजा पढ़ा देता है। वरजुलुन वम्रातुन दआहा ज़ौजुहा इला फिराशिही, और तीसरे नंबर पर वो औरत है जिसका शौहर उसको अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाता है और वो इनकार कर देती है बिना किसी उज्र के। शौहर और बीवी का जो रिश्ता है मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा ही प्राइवेट रिश्ता है। ये इतना प्राइवेट रिश्ता है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को मना किया गया वो नफिल रोजा न रखे, क्योंकि जब बीवी रोजा रखेगी तो फजर से लेकर के मगरिब तक शौहर को दूर रहना पड़ेगा, और शौहर की इजाजत के बगैर शौहर से ये हक छीनना ये औरत के लिए जायज नहीं है। अगर कोई मजबूरी है अलग बात है, औरत बीमार है अलग बात है, लेकिन बिला वजह अगर औरत अपने शौहर की जिस्मानी जरूरत को पूरा करने से इनकार करती है, ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसी तरीके से और एक चीज नोट कर लीजिए, शराब पीने वाला, नशा करने वाला कान खोल करके सुन ले, शराबी आदमी कान खोल करके सुन ले, शराबी इंसान की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं। मन शरिबल खम्रा लम तुक़बल लहू सलातु 40 सबाहन, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, कोई औरत अगर खुशबू लगा करके मस्जिद में नमाज पढ़ने आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस औरत की नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता। जो औरत खुशबू लगा करके, बाजार की बात नहीं कही आपने, जलसे की बात आपने नहीं कही, तकरीर सुनने की बात आपने नहीं की, जो मस्जिद में आ रही नमाज पढ़ने के लिए, अगर वो औरत भी खुशबू लगा के आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि वो घर वापस जाकर के गुस्ले जनाबत न करे। गुस्ले जनाबत का मतलब समझते हो? जो नापाकी वाला गुस्ल होता है, पूरा कंप्लीट गुस्ल, वो गुस्ल न कर ले तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जे हैं,
अपने कर्जों को अदा कर दो। अदा नहीं कर सकते, कहीं नोट करके अपनी औलाद को वसीयत करके जाओ। कर्ज भी आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शहीद जब इस दुनिया में शहीद होता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के। कर्ज माफ नहीं होता। अल्लाह के नबी जब जनाजा पढ़ाते थे तो पूछते थे मरने वाले के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, और जब ये कंफर्म हो जाता था इसके ऊपर कर्ज नहीं है तब आप जनाजा की नमाज पढ़ाते थे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर कर्ज वगैरह है उसकी अदायगी और दुआ किया करो अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाहों से और कर्ज। तो ये मौजू मेरे प्यारे साथियों बड़ा अहम मौजू है, और मौजू के और भी कुछ पॉइंट बन सकते थे, मगर जुमा का खुतबा है, 40-45 मिनट का खुतबा बहुत होता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और वजू की हालत में सारे लोगों को बैठना मुनासिब नहीं है कि खुतबे जुमा को बहुत तवील किया जाए। ये चंद बातें हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चीजों के ताल्लुक से थी। इंशाअल्लाह अगर इस मौजू से रिलेटेड कुछ चीजें छूट गई हैं, कभी आपके इलाके में प्रोग्राम में आना हुआ, इस मौजू को हम वहां पर कंप्लीट करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन तो हमारी नेकियों की हम सब की हिफाजत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हर उस चीज से हमें बचा जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार और खताकार बंदे हैं, टूटी फूटी कुछ नेकियां हमारे पास हैं। ऐ अल्लाह हमारी नेकियों की तू हिफाजत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो नमाजों से दूर हैं उनको 5 टाइम की नमाज का तू पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो जमात से दूर है, जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके दिलों में कोई कीना है अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए, ऐ अल्लाह तेरे नबी की हदीसें हमने पढ़ी हैं कि तू हर जुमेरात को और हर सोमवार को अपने बंदों को माफ करता है, लेकिन 2 लोगों को माफ नहीं करता है, जिन 2 लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए कीना और कपट हो। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जिनके दिल में किसी के लिए कीना और कपट हो, अल्लाह तू उनको दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे जान और माल की, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमें जो बीमार उनको शफाए कामिला अजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका